देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकंसाइल कैश बुक बैलेंस विथ बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक और वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या है कि जब हम अपने कैश बुक को बैंक पासबुक से मैच करते हैं, हमारे कैश बुक में कुछ और बैलेंस होता है, बैंक पासबुक में कुछ और बैलेंस होता है। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारा कैश बुक हमारे पासबुक से मैच क्यों नहीं कर रहा है। तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। क्या रीज़न हो सकते हैं? तो या तो हमने कुछ रिकॉर्डिंग छोड़ दिया होगा, कुछ एरर हो गया होगा जिसकी वजह से मैच नहीं कर रहा है, या नहीं तो ये हो सकता है कि टाइम गैप होगा कि बैंक में ट्रांजेक्शन हो गया और बैंक में ट्रांजेक्शन होते ही हमारे पासबुक में अपडेट हो जाता है, हमारे बैंक स्टेटमेंट में अपडेट हो जाता है। अगर उसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी तक नहीं पहुंचा है तो हम उसका अब रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। जैसे कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आया, अब जब इंटरेस्ट आएगा तो तुम्हारे पास मैसेज आ जाता है। अब मान लो कि मैसेज तुमने नहीं देखा, तो तुमने मैसेज नहीं देखा इसका मतलब तुमने रिकॉर्डिंग भी नहीं किया अपने कैश बुक में, और अपने कैश बुक में अगर रिकॉर्डिंग नहीं किया और पासबुक में ऑलरेडी हो रखा है तो क्या हमारा बैलेंस मैच करेगा? नहीं करेगा। तो अगर हमें बैलेंस मैच करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, लेट सपोज कि हमारे पासबुक में 10,000 रुपये था और इंटरेस्ट 500 रुपये रिसीव हुए तो 10,500 हो गए, लेकिन हमारा कैश बुक अभी भी 500 पे ही रुका हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे? उसमें 500 रुपये ऐड कर लेंगे, है ना? समझ में आया इतना? अच्छा, हमारे बैंक अकाउंट से बैंक चार्जेस कट गया, बैंक चार्जेस कट गया जो कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ बैंक वालों के पास है, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन अभी तक पहुंचा ही नहीं। हम जब मैच कर रहे हैं तो हमें पता चला कि हमारे बैंक बैलेंस में तो कम हो गया, लेकिन हमारा कैश बुक अभी भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेट सपोज 10,500 रुपये का हमारा बैलेंस था, 10,500 में से हमारा 250 रुपया कट गया तो कितना बचा हमारे पास? 10,250 रुपये, है ना? लेकिन हमारे कैश बुक में अभी भी 10,500 ही दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? 250 से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। आई बात समझ में यहाँ तक? अच्छा, कभी कभी हम क्या करते हैं, चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं। जब हम चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो अब सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पैसा कब जाके विड्रॉ करता है। जरूरी नहीं कि जब तुमने चेक दिया ना उसी दिन वो जाके पैसा विड्रॉ कर ले। तो तुमने तो चेक इशू कर दिया, और जब चेक इशू किया तो तुमने अपने कैश बुक में उस अमाउंट को माइनस कर दिया कि मैंने इसको तो पेमेंट कर दिया, तो हमारे यहाँ से कैश भी चला गया। अब हमने क्या किया, हमने 2,000 रुपये का पेमेंट किया था कि चेक के थ्रू, 2,000 का पेमेंट चेक के थ्रू किया, तो हमने क्या किया, अपने कैश बुक को कम कर लिया। हमारा कैश बुक कम दिख रहा है, 10,250 था ना, 10,250 में से 2,000 घटा दो तो कितना बचा? 8,250। हमारे कैश बुक में 8,250 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमारे बैंक बुक में कितना दिख रहा है? 10,250 दिख रहा है, 2,000 एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे कैश बुक को बढ़ा देंगे। क्या कैश बुक को बढ़ा देंगे? देखो, हमारे बैंक से तो पैसा गया ही नहीं, अब पैसा नहीं गया तो पासबुक को कम करेंगे? पासबुक को कम करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे? अपने कैश बुक को बढ़ा देंगे। ठीक है। अच्छा, जब कभी हमें बैंक में पैसा मिलता है, कभी कभी हमारे पास चेक आता है किसी का, तो चेक आया, हमने क्या किया? उसका एंट्री कर लिया कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए। चलो ऊपर चलो, हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, हमने ऐसा मान लिया और हमने उस चेक को बैंक में डाल दिया। अब पता चला कि बैंक में सेकंड सैटरडे चल रहा है, सेकंड सैटरडे के नेक्स्ट डे संडे है, संडे के नेक्स्ट डे 26 जनवरी है। अब 3 दिन तक तो तुम्हारा जो चेक है वो बैंक में ही रह गया। अब जाके ट्यूसडे को जाके हमारा चेक क्लियर होगा, लेकिन हम बना रहे हैं जिस दिन, उस दिन तक तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं आए, लेकिन हमारा कैश बुक क्या हो रखा है? बढ़ा हुआ दिख रहा है। हम क्या करेंगे? अपने कैश बुक को कम कर देंगे। हाँ, तो ये चीज समझ में आया कि कब क्या करते हैं। चेक इशूड का मतलब है हमने पेमेंट किया है, और चेक डिपॉजिटेड का मतलब है कि चेक हमें मिला है। कहीं पे चेक इशूड लिखा रहेगा तो हम क्या मान के चलेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि हमने सामने वाले को चेक दे दिया लेकिन चेक का पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक। तो चेक का पेमेंट नहीं हुआ है तो हमारे बैंक से तो पैसा गया ही नहीं, और जब पैसा नहीं गया तो हम अपने कैश बुक को क्या करेंगे? हम अपने कैश बुक को भी बढ़ा के लेंगे कि हमारे बैंक से पैसा नहीं गया, तो हम कैश बुक को भी बढ़ा के रखते हैं कि क्यों ही पैसा जाएगा। ठीक है। तो हम बैंक रिकंसिलेशन में क्या करते हैं? हम अपने कैश बुक और बैंक बुक दोनों को, बैंक पासबुक को, दोनों को रिकंसाइल करते हैं। रिकंसाइल करने का मतलब कि मैच करते हैं कि हमारा बैलेंस ये दिख क्यों नहीं रहा है, अलग अलग क्यों दिख रहा है। तो अलग अलग जो दिख रहा है उसको बराबर बराबर एक लाइन में रखने के लिए करते हैं हम अपना बैंक ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं।
आई बात समझ में? जैसे हम बैंक में पैसे देके आए, हमको मैसेज नहीं आया तो हम बढ़ाएंगे कैश बुक? देखो, बैंक में तुमने पैसे जमा कर दिए और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे बैंक में पैसे आए या नहीं आए। अगर पैसे आ गए तो क्या पासबुक बढ़ गया होगा, तुम अपने कैशबुक को भी बढ़ा दोगे। अगर पैसे नहीं आए, तुमने कैशबुक को बढ़ा रखे हैं, तो वापस से घटा दोगे, बस हो गया। इतना ही तो करना है। मतलब कि बस तुम्हें मैच करना है कि हमारा पासबुक और हमारा कैशबुक हमेशा एक बराबर में होना चाहिए। इसके दो मेथड होते हैं। एक जो तुम नॉर्मल कल मैंने पढ़ाया था तुम्हें, जिसमें कि डिटेल्स वगैरह देके बनाते हैं, और दूसरा प्लस माइनस वाला होता है। तो दोनों ही तरीके से हम, एक होता है एडलेस वाला और दूसरा होता है प्लस माइनस वाला, दोनों ही तरीका पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कुछ थियरी। तो तुम लोगों ने पासबुक देख रखा है। पासबुक में तुमने एक चीज देखा होगा कि पासबुक का जो बैलेंस होता है ना, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है पता है? हाँ, क्यों होता है? पासबुक नहीं, बैंक के लिए लायबिलिटी होता है। पैसा तो हमारा है ना, लेकिन है किसके पास? बैंक के पास है। तो हमारा पैसा अगर बैंक के पास है तो बैंक के लिए क्या हो गया? वो लायबिलिटी हो गया। तो हम क्या करेंगे उसको, मतलब बैंक वाले क्या करते हैं, उसको क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं। तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए डेबिट बैलेंस ही है, ठीक है। अगर हाँ, बैंक वालों के लिए वो क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए पासबुक में वो क्रेडिट दिखता है। तो अगर तुम पासबुक में क्रेडिट दिखे तो ये मत समझना कि लायबिलिटी है, वो बैंक वालों के लिए लायबिलिटी है, हमारे लिए एसेट्स है, ठीक है। चलो अगला क्या है कि नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमें क्यों जरूरत पड़ती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की? तो एरर्स इफ एनी, तो अगर हमारे पास कोई एरर हो रखा है तो वो एरर ठीक हो जाता है। अगर हमने अपने कैशबुक में कुछ गलती कर रखी है, या फिर हो सकता है बैंक वालों ने हमारे पासबुक में कुछ गलती कर दिया है, तो ये दोनों ही हमारा वो कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक। अब अनड्यू डिले हो रहा है, मान लो कि हमने बैंक में चेक जमा कर दिया, अब बैंक वाले बिना मतलब का उसमें देर लगा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हम बैंक वालों को फोर्स कर सकते हैं कि हाँ भैया, अभी तक हमारा पैसा हमारे बैंक में क्यों नहीं आया। होता है ना, कभी कभी बैंक वाले छोड़ देते हैं कि रहने दो, बाद में कर देंगे, और बाद में करने के चक्कर में आज की जगह पे 3 दिन बाद हमारा चेक क्लियर हो रहा है। इसके लिए बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, डेली बेसिस पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाती है। डेली बेसिस पे वो रिकंसाइल करती है, चेक करती है कि हमारा जो कैश बैलेंस है और बैंक बैलेंस है, दोनों हमेशा मैच करते रहे। मतलब कैशबुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैंक बैलेंस दोनों हमारा हमेशा रिकंसाइल होता रहे, मैच होता रहे। फिर है रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेज एम्बेजलमेंट्स। तो रेगुलर रिकंसिलिएशन अगर हम करते हैं तो हम पैसे का इधर उधर जो होता है, कुछ लोग कर देते हैं ना, मान लो कि तुम खुद तो कंपनी में सारा काम कर नहीं रहे हो, तुम्हारे पास और भी एम्प्लॉय लोग हैं, अब कोई आदमी पैसे को इधर उधर कर दिया, फिर तुम क्या करोगे? तो डेली बेसिस पर रिकंसाइल करो और चेक करो कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे खर्चे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कुछ भी घपलेबाजी हो रहा है तो उस चीज को तुम रोक सकते हो। एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है? घपलेबाजी। आगे क्या है, रिकंसिलिएशन हेल्प टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन कैशबुक। तो हम इसके थ्रू अपने कैशबुक के जो एंट्री हैं उसके रिकॉर्डिंग को भी हम ठीक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा जो एंट्री हो रखा है वो एंट्री सही है या नहीं है। आगे देखो, तो हम देखेंगे रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंसेस एज पर कैशबुक एंड बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। तो इसमें हम रीजन चेक करेंगे कि किस किस वजह से हमारा जो बैंक बैलेंस है वो मैच नहीं करता है हमारे कैश बुक से। तो सबसे पहला है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज। हमने कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर लिया लेकिन बैंक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, या फिर बैंक पासबुक में रिकॉर्ड हो गया और हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो इन दोनों ही केस में हमारा बैलेंस रिकंसाइल नहीं होगा। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हम रिकंसिलिएशन करेंगे। ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नोट बाय द अकाउंट होल्डर। तो बैंक में रिकॉर्डिंग हो चुकी है, हमारे कैश में रिकॉर्डिंग नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट के बारे में बताया, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे भाई? पैसे जो पेमेंट किया हमने उसको बैंक या कैश में दिखाएंगे ना, उसके लिए तो कैश बुक। अरे भाई, तो पासबुक पे तो बैंक रिकॉर्ड करता है, हम अपने यहाँ कुछ रिकॉर्डिंग करें ना, हम अपने यहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं ना, कैश बुक बनाते हैं ना कि हमारे यहाँ से हमने किसको पेमेंट किया। एक बात बताओ, हर आदमी को तो बैंक से पेमेंट करते नहीं हो, बहुत सारे लोगों को कैश से भी पेमेंट करते हो, और तुम्हें पता होना चाहिए ना कि तुमने किसको पेमेंट किया है, किसको पेमेंट नहीं किया है, किधर से पेमेंट आया है, किधर पेमेंट गया है। तो इन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए तो हमें कैश बुक बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा वो अकाउंट होता है नॉर्मल जो अपना अकाउंटिंग करते हैं तो अक्रूवल बेसिस पे करते हैं। अक्रूवल बेसिस पे तो पैसों का कोई लेन देन दिखता नहीं है, तो पैसों का लेन देन हम कहाँ से दिखाएंगे? कैश बुक के अंदर दिखाएंगे कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है।
और इसके लिए तुम डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में तो सुने ही हो कि किस अकाउंट से किसको जा रहा है वो भी दिखाते हैं कैश बुक में। फिर हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, कैसे पेमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी हम अपने कैश बुक में दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो हम रिकंसिलेशन कर रहे हैं वो कैश बुक के बैंक बैलेंस का रिकंसाइल कर रहे हैं। कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और पासबुक का जो कॉलम है पासबुक वाला, उसको वो चीज यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, अगला एरर्स की वजह से हमारा रिकॉर्डिंग गलत हो सकता है। एरर्स की वजह से मान लो कि हमने बैंक में डाले 50,000 रुपए और गलती से 5,000 ही लिखा, तो अब रिकंसाइल होगा, कभी मैच करेगा हमारा बैलेंस, तो हमें बाद में दिखेगा कि अरे मैंने तो गलती कर दिया, 50,000 के जगह पे सिर्फ 5,000 लिखा है। तो ये वाली एंट्री को हम ठीक कर लेंगे अपना। तो ये वाली जो एरर वाली एंट्री है इसके लिए एक अपना चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ोगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लिए कि किस तरह से एंट्री को ठीक करते हैं। क्योंकि अपने कॉमर्स में ना अकाउंट्स में हम एंट्री काटते नहीं। अब एंट्री गलत हो गया तो उसको काटेंगे नहीं, उसके लिए एक और नया एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हें एंट्री करना था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तुमने गलती से एंट्री कर दिया सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपये 500 रुपये। अब इसको रिवर्स मारेंगे, क्या एंट्री करेंगे? चलो ऊपर चलो, इसके लिए क्या एंट्री करेंगे? तो उल्टा कर लेंगे हम एंट्री को कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,000 रुपये, तो 500 रुपये कैंसिल हो जाएगा और फिर 500 एक्स्ट्रा जो था वो बच जाएगा। तो इस तरीके से ठीक किया। हाँ, तो वो एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया ना। ठीक है, हाँ, रेक्टिफिकेशन में सीखेंगे। चलो आगे देखेंगे, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज। तो एंट्री रिकॉर्ड करने के टाइम पे जो टाइमिंग डिफरेंस होता है उसके वजह से हम एंट्री में क्या क्या कर सकते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने पेमेंट तो किया लेकिन हमारे अकाउंट से पैसे नहीं गए। इन बैंक मीन्स चेक आर इशूड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट द रिसिपिएंट हैज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द डेट ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो जिस दिन हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तब तक हमारे बैंक अकाउंट से पैसे नहीं डिडक्ट हुए। तो जब पैसे डिडक्ट नहीं हुए तो हमारा पासबुक तो उतना का उतना ही दिख रहा है, लेकिन कैश बुक तो कम दिख रहा है, क्योंकि हमने जब पेमेंट किया तो कैश बुक को तो घटा दिए। तो कैश बुक को घटा दिए तो वापस से क्या कर लेंगे? बढ़ा देंगे। बस सिंपल है ना ये। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, घटा हुआ है बढ़ा देंगे। ऊपर चलो, फिर है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, हमने सोचा कि हमारे बैंक में पैसे आ जाएंगे तो हमने अपने कैश बुक को क्या कर लिया? बढ़ा दिया। अब जब कैश बुक को बढ़ाया लेकिन हमारे बैंक में पैसे नहीं आए तो हमारा क्या फर्ज बनता है? कैश बुक को घटा दें। ठीक है, आ रहे समझ में तुम लोगों को? आगे देखो, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर। ट्रांजेक्शन बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन अकाउंट होल्डर ने रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक में इंटरेस्ट आया, बैंक वालों ने उसे लिख लिया, हम अपने अकाउंट को बढ़ा दिया, लेकिन हमारा कैश बुक अभी भी घटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? कैश बुक को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, क्योंकि पैसे तो आ गए ना बैंक में, तो उससे हम कैश बुक अपना बढ़ा लेंगे। फिर है बैंक चार्जेज एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक ने पैसा काट लिया, तो हमारा कैश बुक कम हो गया, लेकिन कैश बुक अभी भी बढ़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? घटा देंगे, कैश बुक को घटा देंगे, क्योंकि बैंक घट गया ना, बैंक घट गया, चार्ज कटा तो बैंक से तो पैसे गए, लेकिन हमने कैश बुक में घटाया था? नहीं घटाया, तो हम अब घटा देंगे। ठीक है, चलो उसको बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड भेज दिया तुमने किसी कंपनी का शेयर खरीद रखा था, तो जब शेयर खरीद रखा था तो वो जो कंपनी वाले थे वो तुम्हारे अकाउंट में शेयर भेजते, डिविडेंड भेज दिए। ये बात तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे अकाउंट में डिविडेंड जो, जब तुम शेयर खरीदते हो ना तो शेयर में जब तो कंपनी का मालिक बन जाते हो शेयर खरीदने के बाद, तो कंपनी को मालिक को तो प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए ना। तो प्रॉफिट में जो हिस्सा मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, लाभांश बोला जाता है उसको हिंदी में। तो वो डिविडेंड तुम्हारे अकाउंट में आया, शेयर्स पे इंटरेस्ट मिलता है और शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है। जब तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदती हो ना तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उस पर मिलता है डिविडेंड, जिसको हिंदी में बोला जाता है लाभांश, प्रॉफिट में हिस्सा। हाँ, तो डिविडेंड मिलता है। और जब डिवेंचर खरीदते हैं, मान लो किसी कंपनी का हमने डिवेंचर खरीद लिया,
तो डिवेंचर का मतलब एक तरह से लोन देना हो गया, कंपनी को लोन देना। तो जब हम लोन देंगे ना तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, मालिक को इंटरेस्ट नहीं मिलता, मालिक को पैसे मिलते हैं, प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, ठीक है। तो डिविडेंड आया हमारे बैंक अकाउंट में, जब डिविडेंड आया हमारे बैंक अकाउंट में तो हम उसको क्या करते हैं, वो हमारे बैंक को बढ़ा दिया होगा, डिविडेंड हमारे बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक को वापस से बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद है अभी अभी हम बैंक को स्थिर मानते हैं, हम बैंक में चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैश बुक में चेंज करेंगे। तो तुम्हें सिर्फ कैश बुक के हिसाब से सोचना है, ठीक है। हम बाद में बैंक में भी चेंज करेंगे, लेकिन अभी सीखने के लिए हम सिर्फ कैश बुक में चेंज करेंगे। एक साइड से ध्यान देके पढ़ो ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक फिर दिक्कत है सॉल्व करने में क्वेश्चन। तो डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, अब होता क्या है ना, कभी कभी मैंडेट सेट होता है बैंक के अंदर। तुमने कभी लोन वगैरह लिया है या फिर ईएमआई पे कुछ खरीदा है, जब तुम ईएमआई पे कुछ खरीदोगे ना तो तुम्हारे बैंक में एक मैंडेट सेट हो जाता है कि इतने तारीख को तुम्हारे अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक डिडक्ट होके चला जाएगा। लेट सपोज तुमने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, अब नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन से क्या होगा कि वो नेटफ्लिक्स का जो महीने का पैसा है ना वो ऑटोमेटिक तुम्हारे बैंक से बैंक काट लेगा और उसको भेज देगा। अब तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट के जा चुके हैं नेटफ्लिक्स के पास, लेकिन तुमने अभी तक कैश बुक में चेंजिंग नहीं किया है, तो बैंक हमारा कम हो गया, तो कैश बुक को क्या कर लेंगे, हम कम कर लेंगे। आई बात समझ में? चलो उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट इन द अकाउंट। अब कोई हमारा बायर है जिसने हमसे सामान खरीदा था, उसने हमारा अकाउंट डिटेल ले लिया, ऊपर चलो। अब होता क्या है, जैसे तुम लोग कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पे पेमेंट कर देते हैं और मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजते हैं। अब मुझे पता ही नहीं चलता किसका पैसा आया है। अब हुआ क्या, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया और कैश बुक में कुछ तो मैसेज तो आ जाता है, लेकिन अब समझ लो ना कि मैसेज हम मान के चलेंगे कोई और भेजा, हम बच्चों के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं। अब बच्चा जब स्क्रीनशॉट भेजेगा तब मानूंगा कि हाँ पेमेंट आया है, ठीक है। तो जब तक स्क्रीनशॉट नहीं आया तब तक तो बैंक तो बढ़ा हुआ है लेकिन हमारा कैश बुक घटा हुआ है, तो हम कैश बुक को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे।